Welcome to Carmen Co-Education Strive to Excellence। हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल करमेन को एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काल के बारे में। आज हम जानेंगे काल की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में। काल काल कोई वर्ण, शब्द और वाक्य नहीं होता, बल्कि यह क्रिया की स्थिति होती है। अर्थात काल क्रिया के होने का समय बताता है, यानी किसी काम का होना या हो रहा है या होगा काल कहलाता है। काल के प्रकार। हिंदी व्याकरण में काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यकाल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा है संभाव्य वर्तमान काल, पांचवा है अज्ञात वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से चल रहे संबंध में बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे श्याम अखबार पढ़ता है, आकाश जयपुर जाता है। इसमें सहायक क्रिया ता है, ती है, ते हैं मिलते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहलाते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में जारी रहने का बोध हो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे श्याम अखबार पढ़ रहा है, आकाश जयपुर जा रहा है। इसमें सहायक क्रिया रहा है, रहे हैं, रही है मिलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल इसका संबंध सामान्य वर्तमान काल से होता है। जैसे श्याम अखबार पढ़ता है, यह सामान्य वर्तमान काल में है, लेकिन श्याम अखबार पढ़ता होगा यह संदिग्ध वर्तमान काल में है। अर्थात इसमें सहायक क्रिया ता होगा, ती होगी, ते होंगे मिलते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाते हैं। संभाव्य वर्तमान काल इसका संबंध अपूर्ण वर्तमान काल से होता है। जैसे श्याम अखबार पढ़ रहा है, यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल में है, लेकिन श्याम अखबार पढ़ रहा हो यह वाक्य संभाव्य वर्तमान काल में है। अर्थात इसमें सहायक क्रिया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो, रहे होते हैं, संभाव्य वर्तमान काल कहलाते हैं। अज्ञात वर्तमान काल यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाए तो वह वाक्य अज्ञात वर्तमान काल कहलाता है। जैसे दरवाज़ा बंद कर दीजिए, आकाश तू नाच आदि अज्ञात वर्तमान काल कहलाते हैं। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसत्र भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल यानी तात्कालिक भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, छठा है हेतु हेतु मंद भूतकाल। सामान्य भूतकाल इसमें कार्य का बीते हुए समय में बोध होता है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि कार्य कब हुआ। जैसे श्याम अखबार पढ़ा, मोहन बाजार गया, सामान्य भूतकाल कहलाता है। आसत्र भूतकाल इसमें कार्य बीते हुए समय में होगा, लेकिन कार्य के निश्चित समय का बोध नहीं होता। इसमें कार्य के होने के बहुत समीप होता है। जैसे श्याम अखबार पढ़ा है, आकाश गया है।
पूर्ण भूतकाल, जिस वाक्यों में कार्य बहुत पहले पूर्ण हो गया हो, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे श्याम ने अखबार पढ़ा था, आकाश बाजार गया था। अर्थात जब सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में था लिया जाता है तो वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संशय हो, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। अर्थात सामान्य भूतकाल के क्रिया के साथ यदि होगा, होगी, होंगे पद जोड़े जाएं तो वह संदिग्ध भूतकाल होगा। जैसे श्याम ने अखबार पढ़ा होगा, आकाश दिल्ली गया होगा आदि। हेतुमंद भूतकाल, यह भूतकाल के शर्त वाले वाक्य होते हैं। जैसे यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते। भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होने का बोध हो, भविष्यकाल कहलाता है। इसके 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यकाल, दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल, तीसरा है अज्ञात भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल, जिन वाक्यों में क्रिया के सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध हो, सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे श्याम अखबार पढ़ेगा, इसमें सहायक क्रिया एगा, एगी, एंगे मिलते हैं, सामान्य भविष्यकाल कहलाते हैं। संभाव्य भविष्यकाल, जिन वाक्यों में क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है। संभावना सूचक पद का प्रयोग करके, जैसे शायद श्याम अखबार पढ़ेगा। सहायक क्रिया का प्रयोग करके ए, ऊ आदि। जैसे श्याम दिल्ली जाएं, वह दिल्ली जाएं, शायद वह दिल्ली जाएं, संभाव्य भविष्यकाल कहलाते हैं। अज्ञात भविष्यकाल, इस प्रकार के वाक्यों में आने वाले समय की क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाता है। जैसे आप कल 8 बजे लाइव आइएगा, इसमें सहायक क्रिया आइएगा मिलते हैं। हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।